हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। यहां पर हमने नया सेशन 2025-26 स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर अब आप सभी को क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस करवाएंगे एग्जाम से पहले। और साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ टाइम बाद आप लोगों को इसी लेक्चर में, इसी चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी को साइंस की क्लास भी देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने देखिए पहला चैप्टर ले रखा है रियल नंबर, जिसके अंदर आप सभी की हमने 2 क्लासेस यहाँ पर करवा दी है। और उन 2 क्लासेस में मैंने आप सभी को स्टूडेंट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड सेकंड क्लास में आप सभी को मैंने प्राइम फैक्टरेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये हमने आपको सिखा दिया था। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, जैसे कि बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस इज 101%। मतलब भाई इस टॉपिक से 101% आपको मैं गारंटी देता हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, हर साल बनता है। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई इस टॉपिक को जितना हो सके ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके इस टॉपिक को सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। चलिए भाई, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस न्यू चैनल से जुड़ा हुआ है, हमारे इस चैनल को स्टूडेंट्स आप सभी लोग जितना हो सके एक बार तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक स्टूडेंट डेली जो है क्लास का जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, वो आप तक पहुंच सके शाम के 6 बजे। आ जाइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं भाई, जल्दी से आइए। तो भाई टॉपिक का जो नाम है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने टॉपिक जो लिया है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। भाई यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए अप टू क्लास 9th, ठीक है, आपने क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी स्टूडेंट, कोई नंबर हुआ करता था, ठीक है, आपको उसे प्रूफ करना होता था। कोई एक रियल नंबर है, वो कैसा है वो आप जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कोई एक रियल नंबर है, सपोज √5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इसे प्रूफ करना हो कि ये इरेशनल है, तो आप लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, का स्क्वायर रूट निकालते थे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे और ये एक्सप्रेस करते थे कि ये नंबर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप ये शो करते थे कि ये नंबर कैसा होना चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ऑल दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड, चलिए ये तो सब पुराना हो गया, नॉन रिपीटिंग। लेकिन अब है भाई, अब बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए क्लास 10th में एक टॉपिक डाल रखा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, मज़ा आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया ये टॉपिक हमारे पास, क्लास 9th में ही काश हमने क्यों नहीं पढ़ लिया। तो देखिए बहुत अच्छा है भाई। अब ये तो ठीक है, आप ऐसे करके स्टूडेंट्स करते थे 5, फिर पॉइंट लगाया 0 0 0 0, फिर 2 2 4, ऐसे करके स्क्वायर रूट निकालते थे। और ये इस नंबर को आप ऐसा एक्सप्रेस करते थे कि ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। बट स्टूडेंट्स क्लास 10th में ये बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th में स्टूडेंट देखिए एक नया मेथड है टू फाइंड, ठीक है ना, टू प्रूफ द गिवन नंबर एज इरेशनल नंबर। वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कुछ भी नहीं है, बस नाम खाली इतना भारी लग रहा है, बट इतना कुछ है नहीं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है कि किसी गिवन स्टेटमेंट के अपोजिट बोलना, ठीक है। किसी गिवन स्टेटमेंट के अपोजिट बोलने को हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट ऐसा हो जो गिवन स्टेटमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, ठीक, या फिर उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो। तो स्टूडेंट ध्यान से आप लोग देख लेना, एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं इंक फिल कर लेता हूँ। बट ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। सभी बच्चे सबसे पहले तो इसी को ही प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट्स हर साल आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रियल नंबर में और कोई टॉपिक है ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका यूज़ करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको क्या करना है ना, इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जो सपोज, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ये रहेगा स्टूडेंट, मैंने कहा कि प्रूफ करिए, प्रूफ दैट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूफ करना है कि √5 क्या हो स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर हो। चलिए इसको अच्छे से लिखना, आप एनो मत लिखना, नंबर लिखना, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट बहुत बढ़िया चीज़ है स्टूडेंट, ध्यान देना स्टूडेंट। इसमें हम करते क्या है ना, जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, ये दे रखा आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट का अपोजिट लिखना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन करना है आपको, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन करना है, मतलब इस ये जो स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट,
इस स्टेटमेंट से डिफरेंट जो स्टेटमेंट है, इसका जो अपोजिट है वो क्या हो सकता है, आप खुद बताइए मुझे। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय मैंने कह दिया, अब इसका अपोजिट क्या लिखेंगे आप लोग, ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर ये है प्रूफ दैट √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इस वाले का, भाई यहां से लेकर यहां तक अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए कहानी होगी धीरे धीरे स्टार्ट, बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और कैसे इसको स्टार्ट करते हैं देखिए। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं, या फिर लेट अस अज्यूम, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, लेट अस अज्यूम, हम ऐसा मान लेते हैं इस कॉन्ट्रडिक्शन पर, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना, ऑन कॉन्ट्ररी दैट, ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट कि √5 क्या है स्टूडेंट्स, एक रेशनल नंबर है। चलिए भाई देखिए, ध्यान देना स्टूडेंट, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, बिल्कुल ही अलग चीज़ें हो रही है ना, बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हो रही है, बट है खासियत है इस क्वेश्चन की, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है ना, इस मेथड की। तो भाई √5 एक रेशनल है, अब स्टूडेंट करना क्या है ना, देखिए होता क्या है, अब आपने कुछ लिख दिया मान के चलिए, ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट को गलत साबित करना है, ठीक है ना, आपको इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देना है, उसके लिए कुछ होना चाहिए स्टूडेंट, ऐसी क्या चीज़ है जिससे गलत साबित हो जाए। अब आ जाइए, हो जाएगा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर ध्यान देना स्टूडेंट्स, ऐसा होने से √5, अब तो ये स्टूडेंट्स क्लास 7 से आप पढ़ के आए हैं दैट रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है, इट इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ स्टूडेंट क्या, p एंड q क्या होना चाहिए, मस्ट बी को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट किसी भी रेशनल नंबर को मैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। चलिए इन द प्लेस ऑफ p/q, ठीक है ना, आई कंसिडर a एंड b, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स a और b कंसिडर कर लिया। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो स्टूडेंट √5 को a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ डेफिनेटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्या जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट ध्यान देना, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, भाई q हुआ करता था, एक ही बात है, ठीक है, इंटीजर तो है, एंड ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, जो a एंड b है स्टूडेंट्स, a एंड b है स्टूडेंट्स आर, मैंने ऐसा मान लिया कि ये क्या है स्टूडेंट्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है सपोज, ठीक है, को प्राइम क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर। इससे स्टूडेंट्स ये साबित होता है कि जो इनका HCF होगा, भाई इनका जो HCF होगा वो तो 1 होगा, क्लियर स्टूडेंट, भाई इसका जो HCF होगा, आप चाहे तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को इसके नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आना चाहिए सबको भाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, वेयर b इज नॉट इक्वल 0 एंड a एंड b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लिख लीजिए, a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज मतलब कि a और b क्या क्या होना चाहिए, HCF 1। स्टूडेंट देखिए, कोई भी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोस पेयर ऑफ नंबर हुज HCF इज 1, ठीक है ना, हुज कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, हुज कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जैसे कि 2 और 5, इनका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, ठीक है, 11 और 18, इनका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, ठीक है, 13 एंड 24, इनका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, सॉरी क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स कहते हैं उनको। तो ठीक हो गया, इनका HCF 1 होगा। अब आ जाइए स्टूडेंट, यहां से जर्नी स्टार्ट होती है आप लोगों की। अब क्या करना है स्टूडेंट्स को, देखिए इसी स्टेटमेंट को आपको गलत साबित करना है, कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करके आपको इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देना है। ये कहना अगर सॉरी, अगर a और b स्टूडेंट ध्यान देना, अगर √5 रेशनल है तो ठीक हो गया, ठीक है, इसको मैं a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो a और b का HCF स्टूडेंट यहाँ पर 1 कह रहा है, आपको क्या करना है,
ठीक है, आपको गलत साबित करने के लिए ए और बी का जो HCF है अदर देन 1 अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, ए और बी का स्टूडेंट्स HCF आपको अदर देन 1 मतलब 1 के अलावा कुछ और भी अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टेटमेंट जो लिखा गया वो गलत हो जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो सपोजिशन है, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत साबित हो जाएगा, तो वहीं से हम इसको सही कर लेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए क्या करना है इसके लिए, देखिए स्टूडेंट अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, b√5 इज इक्वल टू a। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो जो भी 9th पास आउट करके आ रखे हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए, सिंपल रहेगा, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्टूडेंट्स यू विल गेट b² इंटू 5 बराबर a। चलिए भाई, अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहां से हो क्या रहा है इसको सीखना है आपको। ठीक है, सॉरी ये भी क्या होगा, a का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं ना स्टूडेंट सब लोग। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इसके नीचे लाने के बाद मैं कुछ यहाँ पर काम करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर पर ऐसे ऐसे बना लीजिए, इम्प्लाइज दैट का साइन बना लेना। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स b² के बराबर में a²/5। ठीक हो गया भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप फर्स्ट मान लेना। स्टूडेंट ध्यान देना, फ्रॉम हेयर वी गेट व्हाट, भाई यहां से मुझे क्या मिल रहा है, दैट कि 5 स्टूडेंट्स डिवाइड कर रहा है किसको, 5 डिवाइड्स a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, 5 डिवाइड्स a², इट इज, ठीक है, देखिए क्लियर है। अब स्टूडेंट देखिए, इस थ्योरम के अंदर, ये एक थ्योरम है आप लोगों की, और इसी थ्योरम के अंदर एक और थ्योरम एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका कोई प्रूफ यहाँ पर आपके लिए मायने नहीं रखता, मतलब मायने रखता है बट उसका प्रूफ आपके पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, उस प्रूफ की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे भाई, वो प्रूफ को जानना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। चलिए वो क्या है प्रूफ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसको समझना आप। ठीक है, मैंने कहा कि 5 ने डिवाइड किया a² को, स्टूडेंट जितना सिंपल हो सकता है ना वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान देना स्टूडेंट, ए और बी तो कोई ठीक है, ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर थे। अब 5 ए को डिवाइड करने का मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए। इट मींस दिस, इस स्टेटमेंट को, इस वाले को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है कि a² इज डिविजिबल बाय 5, दे बोथ आर सेम, डिविजिबल बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये डाउट्स जो हैं आते रहते हैं हर बच्चे के मन में, भाई ये डाउट्स आते ही रहते हैं, तो इस डाउट को मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक हो गया, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ये है इसका मतलब। सो ये पॉसिबल तब है जब शायद यहां कुछ ऐसा हो, लाइक 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, लाइक 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर होगा तो डिवाइड तो करेगा ही नहीं, है ना, तो लाइक 15 का स्क्वायर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर 5 का स्क्वायर होता, सपोज 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 इस 25 को डिवाइड कर तो रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, ये क्या था, ये 5 का स्क्वायर तो था स्टूडेंट्स। अगर ये स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पर 25 ना होके अगर 5 होता तो ये 5 को भी तो डिवाइड कर देता, समझ रहे स्टूडेंट्स आप, 25 को तो कर दिया, अब ये ना होके खाली यहां पर 5 होता तो इस 5 को तो डिवाइड कर देता। तो बात तो क्लियर है स्टूडेंट कि अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 अगर 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी तो डिवाइड करेगा, है ना। 5 अगर a² को डिवाइड कर रहा है, एक तो ऐसा होगा ही होगा कोई इंटीजर, ठीक है ना, जो कि इससे डिवाइड हो रहा होगा 5 से। तो उसमें बात यही है। अब सपोज आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, ये 15 का स्क्वायर होता है, ठीक हो गया, 15 का स्क्वायर करिए 225, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो 225 डिवाइड तो होगा ही ना स्टूडेंट्स 5 से, तो 5 इस 15 से भी तो होगा, तो बात क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। तो वैसे थ्योरम थी स्टूडेंट, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, बट एक थ्योरम है कि p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, ऐसे करके एक थ्योरम होगी, उसे आपको बस देख लेना है, समझे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, यूजिंग थ्योरम, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है स्टूडेंट, यूजिंग थ्योरम, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है कि यूजिंग थ्योरम। थ्योरम से स्टूडेंट्स हमने लिखा कि ठीक है, अब मैं यहां से लिख देता हूं यूजिंग थ्योरम कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, हो गया। अब ध्यान देना सुनो, 5 ने a को डिवाइड कर दिया, मतलब 5 तो फैक्टर हो गया भाई एक का, है ना,
5 फैक्टर नहीं हो गया स्टूडेंट? अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो स्टूडेंट यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर, अच्छा एक काम और करते हैं स्टूडेंट्स, 5 में जब, अच्छा यहां पर लिख लेते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। बहुत बढ़िया, 5 तो ए का फैक्टर हो गया भाई। एंड, ठीक है, एंड मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि a अपॉन 5, ध्यान देना स्टूडेंट्स बात तो ये ना, 5 ने स्टूडेंट्स, ठीक है, a को डिवाइड किया तो 5 डिवाइड होते हुए दिखा दिया मैंने। अब स्टूडेंट ध्यान देना, एक नई चीज आ रही है यहाँ पर, एक नई चीज और आ रही है। अगर आप किसी चीज को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या कोई डिविडेंड है, डिवाइजर है, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट, क्या मिलने वाला है भाई आपको? आपको तो क्वेश्चन तो मिलेगा ना, मिलेगा है ना भैया, क्वेश्चन आपको मिलना ही है किसी भी हाल में भाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन ना मिले, है ना? ये तो मैथ्स से फेल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये तो पॉसिबल ही ना है, ठीक। तो सर अगर मैं किसी को, देखिए मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, यू विल गेट 2 एज अ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मिला नहीं आपको, 2 डिवाइड हुआ तभी तो बराबर में 2 लिखेंगे। तो सर ये अगर से डिवाइड होगा, अब यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ एक वेरिएबल था, अभी यहाँ पर एक वेरिएबल है नहीं है। अब मुझे थोड़ा पता है यहाँ पर कट के क्या आ रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है ये ए इस 5 से, नहीं पता ना, तो मैंने कह दिया वो c टाइम्स कट रहा है। कितना टाइम कट रहा है स्टूडेंट? c टाइम्स कट रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स a के बराबर में 5c, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है भाई? a के बराबर में क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? 5 इंटू सी। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत साफ साफ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं आपको इतना इसको देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं उलझा रहे हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक हो गया? समझना आप इसको, बहुत इजी वे है, यही सबसे बेस्ट वे है समझने का। अब स्टूडेंट ध्यान देना, पुट कर देना आपको a के बराबर, a इज इक्वल टू 5c को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ऑन पुटिंग, ठीक है ना, दिस अबव वैल्यू इन द इक्वेशन दिस फर्स्ट, नो व्हाट यू विल गेट, a की जगह पर 5c, तो 5c का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए कहानी में सब कुछ साफ साफ है भाई, कट्टम पिट्टा करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ऐसा मैंने अब ये किया, ठीक हो गया। अब यार यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई, एक ट्विस्ट फिर से आ गया भाई यहाँ पर, वंस अगेन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या है आइए। तो पहले मैं स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सेपरेशन कर लेता हूँ ना, स्पेस कम बचेगा, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि रफ करने के बाद दोबारा लिखूँ, इसी में हम सब कुछ कर लेते। अब ध्यान देना स्टूडेंट, ये क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया फिर से कि 5 डिवाइड्स, ठीक है ना, अगेन यहाँ पर नाउ देयरफॉर कि 5 डिवाइड्स व्हाट, भाई सेम चीज आ रही है वहीं पर ही, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। So using theorem, by using theorem, तो 5 divides a b also, and we can write कि 5 is a factor of b, 5 is a factor of b। अरे स्टूडेंट यहां मैंने एक नई चीज देख लिया, 5 is a factor of a, ठीक है ना, ध्यान रखना, 5 is a factor of a, 5 is a factor of b, 5 is a factor of a, 5 is a factor of b। सर यहाँ तो मैंने कुछ और ही प्रूफ कर दिया है, आपने तो कुछ और ही लिखा था सर, ठीक है ना भाई, हमने तो कुछ और ही लिखा था, कुछ और ही हो गया है, कुछ और ही लिखा था और कुछ और ही हो गया है। एच से 1 आ गया ना, 1 था, यहाँ तो 5 आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इसका फैक्टर अदर देन 1 मिल रहा है आपको। हियर वी सी दैट ए कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन, जरूर लिखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ हुज, ए एंड बी बोथ। लो भाई देखिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है।
मेथड क्या था स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड था ना। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्ट मिल चुका है भाई, कौन है भाई साहब जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखा, हेयर वी सी दैट कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, दिख तो रहा है आपको ये, है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्ट, इस वाले स्टेटमेंट ने स्टूडेंट्स देखिए ध्यान सुना, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसको, इसके अलावा भी स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है उसको कर रहा है कॉन्ट्रडिक्ट, इस वाले को कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या है 1 है करके, ए एंड बी को प्राइम है करके, उसको ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन जब मिल चुका है मुझे, क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों आया कॉन्ट्रडिक्शन, हमारे गलत असम्पशन के कारण आया। स्टूडेंट देखिए अब आप कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान देना, दिस कॉन्ट्रडिक्ट इसके बाद मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखना आपको, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कौन भाई, दिस स्टेटमेंट, ये जो किया सब कुछ, ये जो तामझाम जो किया, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, किस फैक्ट को, दैट, किस फैक्ट को, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, दैट इज मतलब कि इनका एचसीएफ 1 था करके, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्ट दैट, ठीक है, को प्राइम दिख रहा है आपको, वो विजिबल नहीं हो रहा है कि ए एंड बी क्या है और को प्राइम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, चलिए भाई, इस वाले स्टेटमेंट ने देखिए, दिस मतलब ये जो किया अभी तक हमने, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया किस फैक्ट को, वो फैक्ट स्टूडेंट, वो फैक्ट जो फैक्ट लिखा था आपने, ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है स्टूडेंट, इस फैक्ट को कि ये तो को प्राइम है करके, बट ये तो को प्राइम रहे ही नहीं, ये तो को प्राइम नहीं रहे स्टूडेंट्स, इनको तो को प्राइम होना चाहिए था, बट ये को प्राइम नहीं रहे। इट मीन्स स्टूडेंट ये क्यों हुआ है, हैंड्स क्यों हुआ है, हैंड्स जो हमारा assumptions था वो गलत था, तभी हुआ है स्टूडेंट, आवर assumption was wrong, ये हैंड्स ना लिख के 10 लिख दीजिए, 10 आवर assumption was wrong, या फिर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था, 10 आवर assumption was wrong, हैंड्स गलत है तो सही क्या है भाई, गलत है तो सही क्या था भाई, ये गलत है ना, सही क्या है मतलब इसका अपोजिट लिख दो आप, ये गलत है ना, हमारा assumption गलत है मतलब सही क्या होगा फिर, सही यही हुआ कि हैंस कि √5 क्या है स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये रहा आपका, ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन 1 में पुट करने की बात हुई थी, ये है स्टूडेंट, ठीक है, सोचिए आप लोग, हैंस √5 इज एन व्हाट, इरेशनल नंबर। सो आई होप स्टूडेंट्स, मुझे पता है समझ गए होंगे आप सभी बच्चे, बहुत ही इजी है। अगर अब भी किसी को डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी चाहिए, आपकी नई क्लास है स्टूडेंट्स, से पहली बार आप इसको पढ़ रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एज अ प्रैक्टिस आप लोग √3 के लिए स्टूडेंट्स सॉल्व करना घर पे, राइट स्टूडेंट्स। तो जिसको डाउट है वो यहाँ पर एक गिवन नंबर दे रखा है व्हाट्सअप वाला 8909634615, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर भी है स्टूडेंट, ठीक है, आप चाहे तो लिंक के थ्रू भी हम हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है स्टूडेंट्स और व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, तो उसके थ्रू ऐड होकर स्टूडेंट जो भी आपका क्वारीज है, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जैसा भी आपको पूछना आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से क्या क्या लिखा गया है, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्री दैट दिस, राइट, √5a/b HF1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर एक थ्योरम आती है स्टूडेंट्स, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यूजिंग थ्योरम 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, आफ्टर दिस स्टूडेंट 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, ऑलराइट। तो ये थोड़ा सा हर जगह a दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, जो रियल a जिसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे कर देना स्टूडेंट, ठीक हो गया। चलिए, अदरवाइज आप P और Q से भी कर सकते हैं, P और Q लेना वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, ये सब हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 5 का B, एक और 5 का भी B का भी फैक्टर स्टूडेंट्स 5 आ गया यहाँ पर, 5 डिवाइड्स B ऑल्सो, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ B।
तो ये देखिए, और इसका अपोजिट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिनको समझ में आ गया है भाई फटाफट से कमेंट में एक पर लाइक का आप सभी लोग भाई लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि समझ में आया या नहीं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आप लोगों से मिलने वाले हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो सभी बच्चे भाई तैयार रहना अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।